अंधेरे में आसमान की तरफ चमकते लातादाद तारों को देखकर एक ख्याल तो हम सबके जहन में आता है कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? क्या इन लाखों करोड़ों सितारों और प्लैनेट्स में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसमें अर्थ की तरह जिंदगी पाई जाती हो? अगर एक पल के लिए ये मान भी लिया जाए कि इस यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ ही है जहां पर जिंदगी पाई जाती है, तो ये बात भी इंसानी जहन कबूल नहीं करता। स्पेस में मौजूद दूसरे प्लैनेट्स के अंदर जिंदगी पाई जाती है कि नहीं? अगर पाई जाती है तो आखिर वो एलियंस दिखते कैसे हैं और कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं? ये जानने के लिए नासा ने सबसे पहले चांद पर जाने का फैसला किया, क्योंकि चांद ही वो वाहिद सैयारा था जो अर्थ के सबसे ज्यादा करीब था। 3,84,000 किलोमीटर दूर अर्थ के गिर्द गोल चक्कर लगाने वाले चांद की तरफ 1968 में पहली बार एक स्पेस क्राफ्ट भेजा गया। इस स्पेस क्राफ्ट का नाम था अपोलो 8 और इसका मिशन था कि इसको चांद का एक ऑर्बिट करके वापस आना है। अपोलो 8 में 3 एस्ट्रोनॉट्स भी मौजूद थे जिनको चांद के करीब पहुंचने में पूरे 68 आवर्स लग गए थे। चांद के गिर्द चक्कर लगाने के दौरान इनको कोई अजीब चीज तो नहीं दिखी, लेकिन ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स वो पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थ राइज देखा था। यानी जुलाई 1969 में नासा का स्पेस क्राफ्ट अपोलो 11 पहली बार चांद पे लैंड हुआ था और कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला शख्स था जिसने चांद पर कदम रखा था। ताकि मून मिशन के दौरान तो किसी को भी एलियन नजर नहीं आए, लेकिन चांद के गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट जो मुसलसल हमें चांद की फोटोज भेजती है, उसमें काफी कुछ देखा जा चुका है। एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वेरिंग का मानना है कि नासा की तरफ से पब्लिश की जाने वाली चांद की फोटोज में ऐसे कई स्पॉट्स देखे गए हैं जहां अंडरग्राउंड एलियंस के होने का खदशा है। उन्होंने नासा की तरफ से पब्लिश की जाने वाली फोटोज में चांद पर एक ऐसे स्पॉट की निशानदेही की जिसमें एक अजीबो गरीब किस्म की बिल्डिंग नजर आ रही थी। स्कॉट का मानना है कि ये चीज चांद पर दिखने वाली बाकी तमाम चीजों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है और उन्होंने चांद की फोटोज अपडेट की तो वो बिल्डिंग नुमा चीज वहां से गायब हो चुकी थी। स्कॉट का मानना है कि अगर चांद पे किसी भी किस्म की एक्टिविटी नहीं हो रही तो फिर ये बिल्डिंग नुमा चीज यहाँ से गायब कैसे हो गई। देखने में तो ये एरिया सिर्फ डिफरेंट ही लग रहा था, लेकिन तहकीक के बाद जो मालूम पड़ा वो और भी ज्यादा हैरत अंगेज था। साइंटिस्ट का मानना है कि चांद का ये हिस्सा 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है और ये उस मिट्टी से नहीं बना हुआ जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग लेकर आया था, बल्कि ये एक मेटल से बना हुआ है। साइंसदानों का तो मानना है कि करीब 400 अरब साल पहले कोई बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड चांद से टकराया था, जिसकी वजह से ये मेटल चांद पर ही रह गया है। 1 रोबोट्स मार्स पर भेज चुके हैं। मार्स, जिसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है, वो जमीन से करीब 40 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन सूरज के गिर्द चक्कर काटने के दौरान हर 2 सालों के बाद एक दिन ऐसा भी आता है जब मार्स अर्थ से काफी ज्यादा करीब हो जाता है और उस दिन ये डिस्टेंस सिर्फ 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर रह जाता है। इन रोबोट्स ने अभी तक हमें मार्स की जितनी भी तस्वीरें भेजी हैं, इनमें बहुत सारे स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं। एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वेरिंग का कहना है कि मार्स से हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्स पर भी जिंदगी पाई जाती है। स्कॉट का मानना है कि मार्स पर छोटे छोटे कद के एलियंस मौजूद हैं जिन्होंने ये छोटे पिरामिड्स बनाए हैं। इन फोटोज में से सबसे ज्यादा फेमस होने वाली फोटो 1976 में वाइकिंग 1 ने कैप्चर की थी, जिसमें मार्स पर एक बहुत बड़ा फेस देखा जा सकता है। या तो ये एक इत्तेफाक है या जैसे एंशिएंट इजिप्शियंस बड़े बड़े स्टैचूज बनाया करते थे, वैसे ही एलियंस ने भी ये यादगार स्टैचू मार्स पर बनाया है। इस फोटो पर नासा का कहना है कि ये मार्स पर मौजूद एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिस पर लाइट पड़ने और शेडोज बनने की वजह से ये एक शक्ल दिख रही है। 2016 में मार्स से आने वाली इस फोटो में तो एक पूरी खोपड़ी भी देखी गई। इस फोटो के रिलीज होते ही इंटरनेट पर एक नई डिस्कशन शुरू हो गई। एलियन रिसर्चर्स का तो पूरा यकीन है कि मार्स पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। या तो यहाँ एलियंस का बसेरा है या कभी हुआ करता था।